हेलो। नमस्कार साथियों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाएं, सेशन को शेयर कर दें, जुड़ जाएं मेरे साथ। मैं आ चुका हूं आप लोगों के लिए शानदार सेशन लेकर। कल हम लोगों ने बात की थी विश्व के प्रमुख संगठन में यूएनओ की। हम संयुक्त राष्ट्र संघ पढ़ रहे हैं, उसके हम भाग पढ़ रहे हैं। कल हम लोगों ने महासभा भी पढ़ लिया था। आज हम लोग सुरक्षा परिषद से स्टार्ट करेंगे, सिक्योरिटी काउंसिल से स्टार्ट करेंगे। सभी प्यारे भाइयों को, सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हेलो, नमस्कार, राधे राधे। सभी मित्रों का नाम नहीं ले पा रहा हूँ, परेशान मत होना, क्योंकि फिर आप लोग नाम लेंगे तो आप लोग एक दूसरे का करने लगेंगे, हमारा नाम लिया, हमारा नाम नहीं लिया। ठीक है, तो मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। आप सभी का प्यार, आप सभी का सहयोग बना रहे। आप लोग कह रहे थे सर सिलेबस क्या रहेगा। देखिए, अगर मैं सिलेबस की बात करूं यहाँ पर, तो आप लोग ध्यान से देखना। यहाँ हम लोग बात करेंगे कि सबसे पहले यहाँ देखिए सिलेबस में दिया है नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यूनाइटेड नेशन एजेंसी, जो कि हमारा चल रहा है। यहाँ भैया भारत में मिनरल्स के बराबर, यानी कि पहला स्थान किस राज्य का आता है मिनरल्स में। फिर यहाँ स्पोर्ट्स और कप हैं, ट्रॉफी हैं, रिवर और उनकी ट्रिब्यूटरी हैं, यानी कि नदियाँ और उनकी सहायक नदियाँ क्या क्या होंगी, ये यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। साथ में माउंटेन पासेज हैं जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं। ये वाले पोर्शन कोई बात नहीं, मैं करा दूंगा। फेमस इन्वेंशंस एंड, यानी कि खोज और उनके खोजकर्ता क्या क्या हैं। और भारत में नदियों के किनारे बसे शहरों के नाम क्या क्या हैं। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन और उनके मुख्यालय, यानी कि प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय क्या क्या होंगे। और इंटेलिजेंस, यानी कि जो भी इंक्वायरी वाली कमीशंस होती हैं, उनका हम लोग पढ़ेंगे। आई थिंक ये आपको कम दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं आप लोगों को पीडीएफ अपलोड हो गई है प्रभात जी। आज सुबह ही मैंने अपलोड करा दी है, आज सुबह ही मैंने अपलोड करवा दी है। इंपोर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज होंगी, यानी कि सैन्य अभ्यास कौन कौन से हैं। यहाँ पर कमांडेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है, ऑल इंडिया एयरफोर्स कमांड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बारे में है। कंट्री इंपोर्टिंग डिफेंस प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया है। लिस्ट ऑफ ग्लैंट्री अवार्ड है कि इंडियन आर्मी को कौन कौन से ग्लैंट्री अवार्ड दिए जाते हैं। लिस्ट ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर है लिस्ट ऑफ इंडियाज मिसाइल्स, कौन कौन सी मिसाइल्स बनाई हैं। इंडियन आर्म फोर्स कमांड हेडक्वार्टर्स कहाँ है भारत में, ठीक है। यहाँ पर लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय पॉपुलेशन, 10 लार्जेस्ट स्टेट्स के बारे में पूछा जाएगा। हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, यानी कि जलप्रपात के बारे में पूछा जाएगा। हाईएस्ट पीक इन इंडिया, यानी कि जो ऊंची चोटियां हैं उनके बारे में भी पूछा जाएगा। यहाँ लिखा है लिस्ट ऑफ इन्फेंट्री रेजिमेंट इन इंडिया, इनके बारे में पूछेगा। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया पूछ लेगा। लिस्ट ऑफ आईपीएल विनर्स पूछ लेगा। और भैया लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पूछेगा। लैंग्वेज ऑफ इंडिया पूछेगा। लिस्ट ऑफ फेमस बुक्स पूछेगा। सारी चीजें मैं कराऊंगा। लिस्ट ऑफ गवर्नर्स पूछ लेगा। फादर्स ऑफ वेरियस फील्ड, यानी कि अपने अपने क्षेत्र में जो रहेंगे उनके बारे में मैं इनको आप लोगों को पीडीएफ फॉर्मेट में लिखवा कर दे दूंगा। आप लोग बेफिक्र रहिए। लाइट थोड़ा ज्यादा पड़ रही है, वाइट बैकग्राउंड है, इसलिए ये नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। बेफिक्र रहिए, मैं दे दूंगा। इंपोर्टेंट जो यहाँ पर स्पोर्ट्स रहेंगे उनके बारे में पूछेगा। फोक डांस और बेटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लोक नृत्यों के बारे में पूछा जाएगा। आप बेफिक्र रहिए, मैं आप लोगों को करवा दूंगा, ठीक है। आप ले सकते हैं, ले सकते हैं मेरे बच्चे। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे, आप लोग ध्यान रखना, मैं लिखवा कर दे दूंगा आप लोगों को पीडीएफ। बेफिक्र रहिएगा, बेफिक्र रहिएगा। हम लोग भैया क्या पढ़ रहे थे यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो आप लोग ध्यान रखना कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? संयुक्त राष्ट्र संघ पढ़ रहे थे, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ। अब इसमें हम लोगों ने कल सुरक्षा परिषद पढ़ लिया था, यूएनओ हम लोगों ने पढ़ा है, और ये हमारा चैप्टर चल रहा है। आज हमारा जो चैप्टर इसमें है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं सुरक्षा परिषद से। किससे? सुरक्षा परिषद। आप लोग जानते होंगे कि सर सुरक्षा परिषद को इंग्लिश में सिक्योरिटी काउंसिल कहा जाता है, सिक्योरिटी काउंसिल कहा जाता है। ये चीज़ें आप लोग लिखना कि सर सिक्योरिटी काउंसिल किसे कहा जाता है? सुरक्षा परिषद को। अब क्वेश्चन आता है कि सर सुरक्षा परिषद को हम किस किस नाम से जानते हैं?
सुरक्षा परिषद को हम किस किस नाम से जानते हैं। बिल्कुल सारी चीज़ें मैं आप लोगों को कराऊंगा, आप बेफिक्र रहिए, बेफिक्र रहिए, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा जो आपके एग्जाम में छूट जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी प्यारे साथियों का। आप लोगों ने ग्रुप में भी कमेंट किया, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। हम लोग बात कर रहे हैं कि सर ये बताइए सुरक्षा परिषद को हम किस अन्य नाम से जानते हैं। तो आप कहेंगे सर हम इसे दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं। क्या कहते हैं? दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं। ठीक है जी, क्या कहेंगे? दुनिया का पुलिसमैन हम इसको कहेंगे। ठीक है जी, इसे हम क्या कहते हैं बेटा? पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है जी, पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड। ये चीजें आप लोग लिख लेना बेटा मेरे बच्चों, ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है जी, कि दुनिया का पुलिसमैन किसको कहा जाता है? तो आप कहेंगे सर सुरक्षा परिषद को। किसको? सुरक्षा परिषद को। अभी आप लोग पढ़ लीजिए, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं बाद में करेंगे जब लास्ट में 10 मिनट रह जाएंगे। अभी अगर मैं आपके बीच बीच में ये जो क्वेश्चंस आप पूछ रहे हो इनके आंसर दूंगा तो यहां पर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा। अभी हम लोग सिर्फ पढ़ते हैं। हम बात करेंगे सर सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो आप लोग जानते होंगे सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य संख्या होती है 15, जिसमें से 10 होते हैं स्थायी, 10 होते हैं अस्थायी। अब 5 होते हैं स्थायी और 10 होते हैं अस्थायी। कुल सदस्य संख्या कितनी होगी? कुल संख्या अगर पूछ लेगा तो आप क्या कहेंगे? कुल सदस्य, इसमें अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो कुल सदस्य होते हैं बेटा 15। अब 15 को भी हम 10 अस्थायी होते हैं, 10 क्या होते हैं जी? अस्थायी होते हैं, और बेटा 5 होते हैं स्थायी, यानी कि 5 होते हैं परमानेंट और भैया 10 होते हैं नॉन परमानेंट। ठीक है, ये तो चीजें आप लोगों को पता है। ठीक है, अब बात करें कि सर जो 5 सदस्य हैं, ये जो 5 सदस्य कौन कौन से? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि सर अमेरिका स्थायी सदस्यों में आता है, ब्रिटेन स्थायी सदस्यों में आता है। कौन बेटा? ब्रिटेन स्थायी सदस्यों में आता है, रूस स्थायी सदस्यों में आता है, फ्रांस स्थायी सदस्यों में आता है, और बेटा चीन भी स्थायी सदस्यों में आता है। ठीक है, तो आप लोग कहेंगे कि सर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन ये जो है स्थायी सदस्य हैं। अब इनके पास प्रॉफिट क्या है? इनका स्थायी होने का प्रॉफिट क्या है? इनको क्या मिलता है? तो बेटा इनके पास वीटो पावर होती है। इनके पास क्या होती है? इनके पास वीटो पावर होती है, यानी कि अपनी वीटो पावर का प्रयोग करके किसी भी देश को इसका सदस्य बनने से रोक सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछा जा सकता है कि सर अब तक कुल कितनी बार वीटो पावर का प्रयोग किया गया है। अगर मैं आप लोगों से बात कर लूं कि अब तक कुल कितनी बार वीटो का प्रयोग हुआ है तो कौन कौन साथी बताएंगे? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कुल वीटो का प्रयोग, यहां पर नोट करके लिख लेना, यहां पर नोट करके लिखना कि कुल वीटो का प्रयोग कितनी बार हुआ है। वीटो का प्रयोग अगर मैं बात करूं आप लोगों से, कुल वीटो का प्रयोग, तो आप कहेंगे 293 टाइम्स, यानी कि 293 बार वीटो का प्रयोग हुआ है। पूछ लेगा कि सबसे ज्यादा वीटो का प्रयोग किसने किया है? सबसे ज्यादा वीटो का प्रयोग किसने किया है? वीटो का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? तो आप लोग क्या बताइएगा? आप कहेंगे सर 143, यानी कि 143। 143 बार किसने प्रयोग किया है? तो आप लोग बता देना मेरे बच्चों कि रूस ने। किसने बेटा? रूस ने सबसे ज्यादा इस वीटो का प्रयोग किया है 143 बार। हो सकता है कि अलग अलग राइटर ने अलग अलग ये डेटा दे रखा हो, लेकिन बेटा ये एग्जैक्ट डेटा है जिसको मैं रिसर्च करके आपके समक्ष लेकर आया हूं। ठीक है जी, तो आप कहेंगे सबसे ज्यादा बार जो प्रयोग किया है वीटो पावर का वो रूस ने किया है, और टोटल वीटो 193 बार प्रयोग की गई है। ठीक है, पूछेगा कि सर पहली बार प्रथम वीटो का प्रयोग कब हुआ था? प्रथम वीटो कब यूज की गई? प्रथम वीटो का प्रयोग कब हुआ? तो आप कहेंगे सर 1946 में। 1946 में पहली बार वीटो का प्रयोग हुआ था। ठीक है जी,
ये आप लोग लिख लेना मेरे बच्चों। चलिए अब हम बात करेंगे कि सर जो अस्थाई सदस्य हैं इनका चुनाव कौन करेगा। जो वीटो पावर का मतलब मेरे बच्चे, वीटो पावर का मतलब एक स्पेशल शक्ति होती है, एक ऐसी विशेष शक्ति जिसके माध्यम से मेरे बच्चे किसी भी देश को इसका स्थायी सदस्य बनने से रोक सकती है। जैसे कि मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा इस शक्ति का दुरुपयोग किसने किया है, तो रूस ने किया है। ठीक है जी, नहीं, वो दामनी जी ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में प्रयोग किया था। किसको लेकर? 1986 में ही हुआ था ना, उसको लेकर जो पोस्ट स्टाम्प टिकट था उसको लेकर, वो राष्ट्रपति की वीटो पावर थी। यहां पर हम सुरक्षा परिषद की वीटो पावर की बात कर रहे हैं। ठीक है, बोर्ड का कलर चेंज कर दो, शुभम पांडे जी कह रहे हैं। देखना भाई बोर्ड का कलर मैं ग्रीन करके देखूं क्या एक बार? अभी बताओ, अभी आप लोगों को सही लग रहा है क्या? अभी तो और गंदा लग रहा होगा, नहीं दिख पा रहा होगा। ये वाली लाइट आई थिंक बंद कर दीजिए एक। अच्छा वो बंद है, ठीक है बेटा। तो फिर यहाँ पर तो और कोई समस्या होगी नहीं, क्योंकि यही कलर है और इस कलर के अलावा मैं और कोई भी कलर लेता हूँ बेटा तो वो सारी समस्याओं का प्रयोग हो जाएगा। बेटा 293 है विकास जी, 293 है। ठीक है जी, हाँ जी। चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं। चलिए मैं यहाँ इसमें थोड़ा सा और आप लोगों को बता दूं कि इस गुरुजी ये बताइए मेरे भैया कि स्थायी सदस्यों का चुनाव कौन करता है, इनका चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो आप कहेंगे सर इनका चुनाव महासभा करती है 2/3 बहुमत से। ठीक है जी, महासभा द्वारा। किसके द्वारा? महासभा द्वारा। ठीक है जी, कि सुरक्षा परिषद में सदस्य कौन बनेगा, इसका चुनाव महासभा करती है। और कैसे करेगी? महासभा के जितने सदस्य होंगे वहां पर मतदान होगा और उसमें 2/3 बहुमत से जिस सदस्य को समर्थन मिलेगा वो सदस्य स्थायी सदस्यों में चुना जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात कर लूं, आप लोगों ने इतना नोट डाउन कर लिया, मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, बहुत धीरे धीरे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप नोट करके लिख लो। जैसे कि भारत है, भारत की अगर मैं बात करूं, 1 जनवरी भारत को स्थायी सदस्य बनाया गया है। भारत अस्थाई सदस्य बनाया गया है। ठीक है, अस्थाई सदस्य बना है। लेकिन ये कब बना है? तो इसे अभी हाल फिलहाल में बनाया गया है। कब? 1 जनवरी 2021 को बना। 1 जनवरी 2021 को बना है। और ये कब तक के लिए बनाया गया है? तो 31 दिसंबर 2022 के लिए। ठीक है, यानी कि 2 साल के लिए बनता है अस्थाई सदस्य। कितने साल के लिए? महासभा को बेटा जनरल असेंबली बोलते हैं। ठीक है, जनरल असेंबली ऑफ द यूएनओ या यूएनओ की जनरल असेंबली आप बोल सकते हैं। ठीक है बाय माय डियर, अब आगे बात करते हैं। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया। चलिए बहुत बढ़िया। पूछा जाएगा कि सर भारत कितनी बार इसका अस्थाई सदस्य रहा है? तो भारत इसका 8 बार अस्थाई सदस्य रहा है। 8 बार सदस्य बना है। कितनी बार सदस्य बना है? 8 बार सदस्य भारत बन चुका है। पूछ लेगा कि सर सबसे ज्यादा बार कौन सा देश सदस्य बना है? सबसे ज्यादा बार सदस्य कौन सा देश बना है? तो आप कहेंगे सर जापान बना है। कौन सा? जापान। और जापान कब बना? तो आप कहेंगे सर कितनी बार बना? तो 11 बार। 11 टाइम्स जापान क्या बना है? अस्थाई सदस्य बना है। कितनी बार मेरे बच्चे? 8 बार या 11 बार? तो कहेंगे 8 बार तो भारत, 11 बार आप लोग बता देना साहब जापान बना है। चलिए अब बात करें सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहां पर होगा। मुख्यालय जिसे हम हेड क्वार्टर बोलते हैं, कि सर इसका हेड क्वार्टर कहाँ है। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में कहा था कि बेटा इंटरनेशनल कोर्ट को छोड़कर बाकी सभी जिसके भी मुख्यालय हैं वो कहाँ पर होंगे? वो होंगे न्यूयॉर्क में। यानी कि कहाँ है? न्यूयॉर्क में। इट इज क्लियर?
तो आप कहेंगे सर बिल्कुल। न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? अमेरिका में पड़ता है जी बेटा। कहाँ पड़ता है? अमेरिका में न्यूयॉर्क पड़ता है। अब हम लोगों ने पढ़ लिया। अब यहां पर फैक्ट लिखना कि यदि कोई निर्णय लिया जाएगा, यदि कोई निर्णय लिया जाएगा तो निर्णय के लिए जो जज हैं, इन जजेस में से, या मैं कह दूं कितने सदस्यों का रिक्वायरमेंट रहेगा, तो आप लोग क्या कहेंगे सर? निर्णय के लिए 9 सदस्यों का होना जरूरी है, यानी कि आधे से एक ज्यादा। तो हम कहेंगे सर आधे से एक ज्यादा, आधे से एक ज्यादा। अब आधे से एक ज्यादा का मतलब क्या हुआ? 15 सदस्य हैं, तो 15 सदस्य का आधा कितना हो जाएगा? तो आप यहां पर लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको ऐसे लिख दें या फिर ऐसे लिखें। ऐसे मत लिखिए, इसको ऐसे लिखिए कि 15 में से 9 सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है। 9 सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है। निर्णय तभी लिया जाएगा जब 15 सदस्यों में से 9 सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है जी। क्या है जी? आवश्यक है। ये चीजें आप लोग लिखते रहें। क्लियर हो गई? चाहे तो बेटा इसको अंडरलाइन में लिख लें या जैसे भी आपका मन हो, जैसे भी आपका मन हो मेरे बच्चों। तो आप लोग इसको लिखिएगा, ठीक है? ऐसे करके लिख लीजिए। चलिए यहां तक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। आगे चलते हैं। सिंपल सी चीजें हैं। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की चर्चा मैं आप लोगों के समक्ष करने वाला हूं। हाँ जी बिल्कुल। चलिए लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब हम बात करेंगे आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक। हाँ जी बहुत बढ़िया, शानदार। सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई है सर? बेटा यूएनओ की स्थापना 1945 पड़ी थी, उसी दौरान इसकी स्थापना कर दी गई। पूछा जाएगा भारत कब सदस्य बना, तो बेटा भारत सुरक्षा परिषद का सदस्य कब बना है बताइए। हाँ जी बहुत बढ़िया, शानदार। और कोई क्वेश्चन है आपका? हाँ जी बिल्कुल बेटा। हाँ जी 24 अक्टूबर 1945 में ही इसको स्थापित कर दिया गया है। यहाँ पर हम बात करेंगे, ये सारी चीज़ें आप लोग लिख रहे हैं क्या? बिल्कुल। देखिए चार्टर एक्ट 1945 के दौरान ही इसको बनाया गया है, लेकिन कुछ की डेट अलग है, लेकिन चार्टर एक्ट 1945 वाला है। चलिए यहाँ पर हम इसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है जी, सोशल काउंसिल। ये चीज हम लोग पढ़ेंगे कि सर इसकी स्थापना कब हुई है। कौन कौन साथी जानते हैं कि सर इसके बारे में भी थोड़ा सा महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग पढ़ेंगे कि सर ये बताइए आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की स्थापना कब की जाती है? कौन कौन मित्र बता रहे हैं? चलिए जल्दी से बताइएगा। बेटा पैट में तो मैंने करा दिया है रवि जी, पैट में तो मैंने करा दिया है, ठीक है।
हाँ जी, महासभा को बेटा लघु संसद कहते हैं, लघु संसद कहते हैं। ठीक है जी। चलिए हम लोग बात कर लें मेरे बच्चे इसमें। अब हम लोग बात करेंगे कि सर ये बताइए आप लोग कि इसमें, हाँ जी, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं बेटा, कि इसकी स्थापना के लिए जो चार्टर था, इस चार्टर की अगर मैं बात करूं, जो चार्टर था वो 26 जून का है, 26 जून। अगर चार्टर वाली बात आए तो आप कहेंगे सर 26 जून 1945 में इसकी स्थापना कर दी गई थी इस चार्टर एक्ट के माध्यम से। अगर हम यहाँ पर बात कर लें कि सर इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी है और इसमें अभी हाल फिलहाल में कौन कौन से सदस्य जुड़े हैं, इनका पहले कार्यकाल पढ़ते हैं। इसका हम कार्यकाल पढ़ते हैं, टेन्योर पढ़ते हैं कि सर इसमें जो सदस्य होते हैं इनका टेन्योर कितना है। तो आप कहेंगे सर इनका टेन्योर होता है 3 इयर्स का। कितने इयर्स का है? 3 इयर्स का टेन्योर होता है। अब बैठक की बात कर लें कि सर इसकी जो बैठक हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे बैठक की, तो आप लोग क्या कहेंगे कि सर जो बैठक होती है कि बैठक एक वर्ष में कितनी बार होती है? तो आप कहेंगे वर्ष में 2 बार। कितनी बार? 2 बार बैठक होती है। अच्छा, ये बैठक कहाँ कहाँ पर होगी? जैसे कि अप्रैल की बात करूं, जुलाई की बात करूं, अप्रैल में कहाँ होती है? अप्रैल में ये बैठक होती है न्यूयॉर्क में। कहाँ होती है मेरे बच्चों? न्यूयॉर्क में होती है। जुलाई की अगर मैं बात करूं कि सर जुलाई में जो बैठक होगी वो कहाँ होगी? जेनेवा में। कहाँ होगी? जेनेवा में। ठीक है जी। कहाँ है जेनेवा? तो आप लोग बताइए साहब कहाँ होती है? अब यहाँ पर सदस्य की संख्या कितनी होगी? सदस्यों की संख्या मैंने आप लोगों से पूछी थी, सदस्यों की संख्या क्या है? तो आप क्या कहेंगे कि सर इसमें 54 सदस्य हैं। क्या वर्तमान में भी यही? लिख लिए क्या ये सारी चीजें? बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। और कौन कौन मेरे साथी हैं जो बता रहे हैं? हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। कौन कौन मेरे साथी हैं जल्दी से बता दीजिएगा क्या इसका आंसर होगा, और कौन कौन मित्र हैं? हाँ जी, बहुत शानदार हैं, बिल्कुल, जल्दी से बता दीजिए। अब हम लोग आगे चल रहे हैं बेटा, यहाँ तक लिख लिया। अब आगे बात करते हैं सर इसका मुख्यालय कहाँ पर होगा, इसका हेडक्वार्टर। मैं टाइम भी दे रहा हूँ बेटा, कल एक मित्र का मैसेज था सर आप लोग टाइम नहीं देते हो, आप टाइम नहीं देते हो, हम लोग लिख नहीं पाते हैं। तो मैं बेटा बहुत टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग लिखिए, ठीक है, इत्मीनान के साथ लिखिए। न्यूयॉर्क में है। बात करेंगे सर वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसके, कि सर वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएंगे इसके? वर्तमान अध्यक्ष की अगर मैं चर्चा करूं तो आप लोग क्या बताइएगा कि सर वर्तमान अध्यक्ष हैं सिल्वी ल्यूकस। कौन है जी वर्तमान अध्यक्ष इसके? तो आप लोग लिखना कि सिल्वी ल्यूकस इसके अध्यक्ष हैं। ल्यूकस कौन है जी इसके वर्तमान अध्यक्ष? सिल्वी ल्यूकस हैं जी। समझ गए आप लोग? चलिए, हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब, बेहतरीन, लिख लिए होंगे आप लोग। चलिए जल्दी से बताइए, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं, यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया है। आगे बात करेंगे सचिवालय को लेकर। इतना अगर आप लोगों ने लिख लिया हो तो मैं आगे चलता हूँ। ठीक है जी, मैं आगे चलता हूँ। हाँ जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी,
आगे बात करते हैं। यहां तक लिख लिया, चलिए लिख लिया होगा, हम लोग आगे बात करते हैं। हम आते हैं सचिवालय पर। किस पर आते हैं जी? सचिवालय। सचिवालय। अब आप लोग बताइए सचिवालय को हम क्या कहते हैं? यूएन सचिवालय है तो अच्छा है, बिल्कुल शानदार, लाजवाब। अब हम बात करेंगे सेक्रेटरिएट के बारे में कि सर इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम सेक्रेटरिएट बोलते हैं कि साहब इसको हम क्या बोलेंगे? सेक्रेटरिएट बोलते हैं। ध्यान रखना, सेक्रेटरिएट में यूएन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, यूनाइटेड नेशन की बात कर रहा हूँ। हमारे देश में भी सचिवालय, हर जगह सचिवालय होते हैं, तो आप लोग लिख लो इसको बेटा। सचिवालय की अगर मैं बात करूँ, सेक्रेटरिएट की अगर मैं बात करूँ, तो आप लोग क्या कहेंगे सर? सेक्रेटरिएट की अगर मैं यहाँ चर्चा करूँगा कि सेक्रेटरिएट, समय नहीं दूं, चलिए जल्दी जल्दी खींच देता हूं बेटा, जैसे आप कहोगे मैं वैसे ही करता चलूंगा। स्थापना आप लोग जानते ही हैं, 1945 के चार्टर एक्ट के माध्यम से, जो यूएनओ का चार्टर था उसके माध्यम से ही इसकी स्थापना हो गई। अब बात करेंगे सर, ये बताइए कि सचिवालय का जो यहां पर महासचिव होगा, कि सर इसका प्रमुख जो होता है, इसके प्रमुख को क्या कहते हैं? सचिवालय का जो प्रमुख होगा उसे हम महासचिव ही कहेंगे। क्या कहेंगे जी? महासचिव ही कहेंगे। और जो यूएनओ का महासचिव होता है ना, वही इसका महासचिव होगा। क्या? तो बिल्कुल, जो यूएनओ का महासचिव होता है वही सचिवालय का भी सचिव होता है। अब इसकी बात करें कि सर इसका कार्यकाल कितना है? कार्यकाल बताइएगा, तो आप कहेंगे सर जो टेन्योर होता है कि टेन्योर कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 5 इयर्स। कितना है जी मेरे बच्चों? 5 इयर्स। किसका टेन्योर है तो आप लोग बता देंगे। इसका काम क्या है कि जो प्रतिदिन जो काम आते हैं, जो वर्क आते हैं, वो भैया प्रतिदिन उन कार्यों को निपटाता हुआ चलता है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया रजनीश जी, बहुत बढ़िया। कि सर इसके प्रथम महासचिव कौन थे, तो आप कहेंगे त्रिगवेली। कौन थे? त्रिगवेली। ठीक है जी, त्रिगवेली। या इसको ऐसे भी लिखा होता है ट्रिगवेली। ठीक है जी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ट्रिगविली। ट्रिगविली लिखा रहता है बहुत सारी जगह, लेकिन यही हम आप लोग याद रखना, ट्रिगविली भी लिखा हुआ है, लेकिन इसको आप मत पढ़ना, इसको पढ़ना ट्रिगवेली, ये है आप लोगों का। ठीक है जी, समझ गए आप लोग। चलिए अब आगे बात करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग आगे लिखेंगे। अब मैं बात करूं सब महासचिव कौन कौन हैं, इसके महासचिव की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है जी, चलिए मैं महासचिव बता देता हूं, आप यूएनओ के भी मानकर चलना, क्योंकि उसी के निगरानी में ही आता है। बोथ लैंग्वेज में आएगा या प्लीज? हाँ जी बिल्कुल, दोनों लैंग्वेज में आएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा। हाँ जी, चलिए लिख लिया। अब मैं बात करता हूं यहां पर कि सर महासचिव कौन हैं। सभी महासचिव लिखवा दूं क्या? कि सर महासचिव कौन कौन रहे हैं, महासचिवों के बारे में जानकारी देता हूं। तो आप लोग याद रखना कि महासचिव, यहां पर अगर मैं बात करूं, हेडिंग डालना ये कि यूएन महासचिव या सचिवालय महासचिव कौन कौन रहे हैं। तो आप लोग क्या लिखिएगा कि सर इसके जो पहले कार्यकारी थे, पहले कार्यकारी एक्टिंग कार्यकारी महासचिव कौन थे? कार्यकारी को हम एक्टिंग बोलते हैं। महासचिव कौन रहे हैं? तो आप कहेंगे सर महासचिव रहे थे जिनका नाम था ग्लैडविन जेब। क्या नाम था मेरे बच्चे? ग्लैडविन जेब। ये कहाँ के थे? तो ये बेटा थे यूके के, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन से थे। ये कहाँ से थे? ब्रिटेन से थे। और प्रथम मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि प्रथम महासचिव कौन थे, तो त्रिगवेली थे। कौन थे? त्रिगवेली। अच्छा, त्रिगवेली साहब कहाँ के रहने वाले थे? त्रिगवेली साहब कहाँ के थे? नॉर्वे के रहने वाले थे। कहाँ के? नॉर्वे के रहने वाले थे। और इन्होंने बेटा त्याग पत्र दिया था, इस्तीफा दिया था। पूछा जा सकता है कि यूएनओ की महासचिव पद से इस्तीफा देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो आप कहेंगे साहब कौन थे? त्रिगवेली। सेकंड की अगर मैं बात करूं कि साहब ये बताइए कि सेकंड कौन है, तो सेकंड थे मेरे बच्चे हैग। इनको हम पढ़ते हैं हैग। कौन हो बताइए? होमर सोल्ड, डैग, होमर सोल्ड या हैमर सोल्ड? हैमर
सोल्ड हम इनको पढ़ेंगे, और ये सोल्ड यहां लिखना आप लोग हैमर सोल्ड। ये दूसरे थे जिनको हम कह सकते हैं कि इनकी मृत्यु हो गई थी। ये स्वीडन से थे, और बेटा इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? तो हवाई दुर्घटना में। मृत्यु कैसे हुई? तो हवाई दुर्घटना में। इनकी मृत्यु कैसे हो गई? मौत कैसे हो गई? तो आप कहेंगे मृत्यु कैसे हुई थी? मौत लिख लो, चलो मौत लिख लो, हैं मौत कैसे हो गई? तो हवाई दुर्घटना में। कैसे? हवाई दुर्घटना में इनकी मौत हो गई जी। जब हवाई दुर्घटना में इनकी मौत हो गई, कब? 1961 में। तो ये भैया याद रखना, इनको मरणोपरांत नोबेल प्राइज मिला है। मरणोपरांत, ठीक है जी। कैसे आप लोग लिखेंगे? मरणोपरांत इनको क्या मिला है? नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है जी। क्या मिला इनको? नोबेल प्राइज इनको मिला है। कि साहब ऐसे कौन से महासचिव थे जिनको मरणोपरांत नोबेल प्राइज दिया गया? बहुत सिंपल सी चीजें हैं। हम बात करेंगे तीसरे की, कि साहब ये तो हमने पढ़ लिए। तीसरे नंबर पे आते हैं। अब इनको बहुत अच्छे से याद करना आप लोगों को। क्यों? क्योंकि यहां से क्वेश्चन क्या बनता है कि प्रथम गैर यूरोपियन या प्रथम एशियाई, गैर यूरोपियन या एशियाई। तो आप कहेंगे म्यांमार के थे जिनका नाम क्या था? यूथांट। क्या नाम था बेटा? यूथांट। आप लोग पढ़ना, यूथांट कहाँ के थे? म्यांमार के थे। कहाँ के? म्यांमार के। तो आप लिखना प्रथम एशियाई थे, ये प्रथम एशियाई थे जो बेटा महासचिव बने, ठीक है, प्रथम एशियाई थे। या हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं कि प्रथम गैर यूरोपियन, प्रथम गैर यूरोपियन, प्रथम गैर यूरोपियन महासचिव कौन बने थे? तो आप कहेंगे सर कि ये बन गए थे, ठीक है। ये चीजें आप लोग ध्यान रखना। क्लियर हो गई चीजें मेरे बच्चे? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बात कर लेते हैं कि साहब ये बताइए पहले अफ्रीकन कौन थे? अगर पूछ लेगा कि सर पहले अफ्रीकन कौन बने थे, अफ्रीकन महासचिव कौन बने थे? अफ्रीकन, ठीक है। सब तो नहीं लिखेंगे, इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट लिखेंगे। तो आप कहेंगे सर पहले अफ्रीकन कौन थे जो बने थे? तो बुतरास या बुतरस घानी। कौन थे? बुतरस घानी, बुतरस घानी। और ये बुतरस घानी कहाँ के थे? तो ये बताइए जल्दी से कि बुतरस घानी कहाँ के थे? मिस्र के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? मिस्र। और ये मिस्र कहाँ पड़ता है? ये अफगानी देश है। क्या है? अफगानी देश है, ठीक है जी। अच्छा चलिए, इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है कि कोफी अन्नान, कोफी अन्नान ये कहाँ के रहने वाले थे? कोफी अन्नान। तो आप क्या कहेंगे? कोफी अन्नान कहाँ के थे? घाना के थे। कहाँ के? ये घाना से थे, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं बेटा। ये 6ठे नंबर के थे और कोफी अन्नान बेटा 7वें नंबर के थे, ठीक है। अब आप कहोगे सर 4 5 कहाँ गए? सबको नहीं पढ़ना है, इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट पढ़ना है। अब बात आती है सर एंटोनियो गुटेरस, वर्तमान अगर मैं बात करूं यूएनओ के वर्तमान महासचिव की, तो आप कहेंगे कि वर्तमान महासचिव जिनका क्रम बेटा 9वां है, 9वें क्रम पे हैं, लेकिन इनका कार्यकाल दूसरा है। व्यक्तिगत क्रम पे 9 है लेकिन कार्यकाल दूसरा है, इनका 10वां बने हैं ये। तो एंटोनियो गुटेरस, क्या नाम है? एंटोनियो गुटेरस, ठीक है जी, गुटेरस। ये आप लोग लिख लेंगे। ये बेटा सेकंड कार्यकाल चल रहा है इनका, सेकंड कार्यकाल चल रहा है, ठीक है जी। क्या चल रहा है? सेकंड कार्यकाल, ठीक है। यहां पर आप लोग लिख लेना कि इनका सेकंड कार्यकाल चल रहा है, दूसरे कार्यकाल के लिए चुन लिया गया है। ये कहां के रहने वाले हैं? तो ये पुर्तगाल के हैं। कहां के हैं? ये पुर्तगाल के हैं। बताओ कोई समस्या हो रही हो तो यहां हाँ जी, वान की मून साउथ कोरिया की हैं जो 8वीं नंबर पे हैं, जो 8वीं नंबर पे हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी बहुत बढ़िया, लिख लिए आप लोग। आगे पढ़ लें, आगे चढ़ लें मेरे साथियों। इतना आप लोगों ने अगर लिख लिया हो तो हम चलते हैं इंटरनेशनल कोर्ट पर, हम चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पर।
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, जिसे हम इंटरनेशनल कोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल कोर्ट की अगर मैं चर्चा कर रहा हूं, इंटरनेशनल कोर्ट कि इंटरनेशनल कोर्ट बेटा कब बना है, इसकी स्थापना कब हुई है। देखिएगा, अगर मैं आप लोगों से चर्चा करूं कि इंटरनेशनल कोर्ट की स्थापना 26 जून 1945 में हुई है, लेकिन चार्टर एक्ट के माध्यम से काम करना इसने अप्रैल 1946 में स्टार्ट किया है। काम कब से कर रहा है ये? अप्रैल 1946 से ये काम कर रहा है। तो हम कहेंगे सर कि इसकी स्थापना कब हो जाती है? 26 जून 1945 में इसकी स्थापना हो गई। लेकिन इसने कार्य करना कब से प्रारंभ किया है? तो इसने कार्य करना प्रारंभ किया है अप्रैल 1946 में। कब? अप्रैल 1946 में। ये जो था ना, ये स्थापना हो जाती है चार्टर एक्ट 1945 के माध्यम से। अब बात कर रहे हैं कि साहब इसने कार्य करना कब से स्टार्ट किया। अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया है, कहीं 3 अप्रैल 1946 है, कहीं 17 अप्रैल 1946 है, तो ये डेट अलग अलग है। इसलिए मैं यहाँ पर, ठीक है, चाहो तो आप लोग ये भी लिख सकते हो 3 अप्रैल 1946 है, और बहुत सारी जगहों पर 17 अप्रैल 1946 है, 17 अप्रैल 1946 है। समझ रहे हैं आप मेरी बात यहाँ तक? चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये चीजें आप लोग समझ रहे हैं ना मेरी बात? बिल्कुल शानदार, लाजवाब। अब हम बात करेंगे कि सर इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा, कि इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो आप कहेंगे हैग में। कहाँ? हैग। और हैग कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है जी? नीदरलैंड में पड़ता है हैग। कहाँ पड़ता है मेरे बच्चों? नीदरलैंड में पड़ता है हैग। चलिए लिख लिए कि साहब ये बताइए कि जो इसका चार्टर है, इस चार्टर में कितने अध्याय हैं, इसके चार्टर में कितने चैप्टर हैं, कितने अध्याय दिए हुए हैं, कि सर इसमें कितने अध्याय दिए हैं। तो आप कहेंगे सर इसमें 5 अध्याय दिए हैं। कितने अध्याय हैं? 5। अगर आर्टिकल से पूछ ले कि सर कुल कितने अनुच्छेद दिए हैं इसमें, तो आप कहेंगे कि सर इसमें जो अनुच्छेदों की अगर मैं चर्चा करूं कि सर इसमें कुल अनुच्छेद या आर्टिकल्स कितने हैं, तो आप कहेंगे सर 70 आर्टिकल्स हैं। तो आप लोगों के मन में आ रहा होगा क्या हम सारे आर्टिकल्स याद करें? ना, कोई याद करने की आवश्यकता नहीं। आर्टिकल केवल नंबर ऑफ आर्टिकल्स याद रखना। अब बात करते हैं कि सर इसमें कुल जजेस की संख्या कितनी होगी, कि सर इसमें कुल कितने जजेस होंगे। जल्दी से मुझे बताइए कि सर इसमें जजेस की संख्या कितनी है, न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। तो आप कहेंगे सर न्यायाधीशों की संख्या है 15। कितनी है? 15 संख्या है जी, 15। अब इनका कार्यकाल कितना होता है? न्यायाधीशों का कार्यकाल, तो टेन्योर पूछा जाएगा, टेन्योर पूछा जाएगा कि सर इनका टेन्योर कितना है। तो आप कहेंगे सर इनका टेन्योर होता है 9 वर्ष का। ठीक है जी, 9 वर्ष का इनका टेन्योर रहता है। कितने वर्ष का? 9 वर्ष का टेन्योर रहता है। समझ रहे हैं आप लोग? अब यहाँ पर हम लोग बात करें, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, यहाँ पर हम लोग बात कर लें कि सर ये तो हमने पढ़ लिया। अब ये बताइए कि इसमें जजेस जो आते हैं कि इनको कौन चुनता है, या एक देश कितने जज भेज सकता है। तो आप लोग बताइए। तो आप कहेंगे कि जो सदस्य देश हैं, सदस्य देश एक ही न्यायाधीश भेज सकता है, एक ही न्यायाधीश या जज भेज सकता है। क्या भेज सकता है जी? एक ही जज भेज सकता है। चलिए देखिए, हम लोग यहाँ पर जज की स्पेलिंग ही गलत लिख रहे थे, ये होता है जज, और यहाँ भी मैंने गलत लिखी थी, आप लोगों ने किसी ने ध्यान नहीं दिया।
किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। बताओ, हाँ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। मैंने यहाँ पर जज की स्पेलिंग गलत लिख दी थी और फिर भी आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। चलिए, तो सदस्य देश केवल एक ही जज भेज सकता है, यानी कि 2 जज कोई भी देश नहीं भेजेगा। चुनाव कौन करता है इन जजेस का? तो आप क्या कहेंगे कि इन जजों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो महासभा एवं सुरक्षा परिषद के द्वारा। महासभा एवं सुरक्षा परिषद द्वारा, एवं सुरक्षा परिषद द्वारा। ठीक है जी, परिषद द्वारा। ठीक है, यहां पर आप लोग लिखना कि परिषद द्वारा प्रत्येक 3 साल में। हाँ जी, बहुत बढ़िया जी, शानदार, लाजवाब। हाँ बेटा, ये स्टैटिक जो है इंटरनेशनल कोर्ट, इंटरनेशनल भी गलत लिख दिया क्या? ओ कोई बात नहीं, इंटरनेशनल लिख दो, इंटरनेशनल AL और लगा दो, है ना। चलिए, बिल्कुल, अब तो स्पेलिंग पे ध्यान जा रहा है, अब जा रहा है, जब नहीं गया जब मैं लिख रहा था। चलो, हमारा सुनने में फोकस है। अरे वाह कंचन, बहुत बढ़िया। अब ठीक है इंटरनेशनल, अब ठीक है इंटरनेशनल AL और लगा लो, है ना, अंतर्राष्ट्रीय। चलिए, अच्छा लगता है जब आप लोग ऐसे करते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार निशा राठौर। चलिए भैया, पेपर में स्टैटिक में यही सब आएगा, इसलिए पूछ रहा हूँ कि इस SSC में भी पूछता। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब तो लिख दिया मैंने इंटरनेशनल, अब तो इंटरनेशनल भी लिख दिया है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए, अब इन जजेस में से ही एक अध्यक्ष चुना जाता है। क्या चुना जाता है? एक अध्यक्ष चुना जाता है, जिसका कार्यकाल कितना रहता है? जो इन जजेस में से अध्यक्ष चुना जाता है, इसका कार्यकाल होता है 3 साल का। कितने साल का? 3 साल का कार्यकाल रहता है। ठीक है, आगे बात कर लें। बताइए, वर्तमान अध्यक्ष कौन होगा? वर्तमान अध्यक्ष कौन है जी? बताओ जल्दी से कि सर वर्तमान अध्यक्ष हैं जुआन डोनाग। क्या नाम है? जुआन डोनाग, जोआन डोनाग, जोआन डोनाग। ठीक है, ये याद रखना, डोनोग लिखना। जोआन डोनोग वर्तमान अध्यक्ष हैं इंटरनेशनल कोर्ट के। चलिए आगे चलते हैं, अब बात करते हैं कि साहब इसमें भारत की तरफ से यहां पर नोट डाल दीजिए, यहाँ पर नोट डालिए। मैं यहाँ पर बात करूँगा कि वर्तमान में भारतीय न्यायाधीश कौन है। यहाँ पर वर्तमान में भारतीय न्यायाधीश कौन होंगे? भारतीय न्यायाधीश कौन है मेरे बच्चों? तो आप कहेंगे दलवीर भंडारी। कौन? दलवीर भंडारी। ठीक है जी, भंडारी, दलवीर भंडारी जी हैं वर्तमान न्यायाधीश। इनका सेकंड कार्यकाल चल रहा है। ठीक है जी, ये सेकंड कार्यकाल इनका चल रहा है, दूसरी बार 2012 से लगातार यही हैं। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय भी गलत लिखा था क्या? अच्छा, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, अब ठीक है। अब तो मैंने गलती बता दी आप लोगों को कि स्पेलिंग पे भी ध्यान दे लो, अब तो गलती बता दिया मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए हम लोग बात करेंगे प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कि साहब अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम मुख्य न्यायाधीश भारतीय व्यक्ति कौन थे। भारतीय व्यक्ति कौन थे, जल्दी से बता दीजिए कौन थे व्यक्ति। तो आप लोग कहेंगे सर डॉक्टर नागेंद्र सिंह, डॉक्टर नागेंद्र सिंह, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ठीक है जी। अगर पूछ ले कि सर प्रथम न्यायाधीश कौन बने थे, प्रथम न्यायाधीश भारतीय व्यक्ति कौन बने थे, तो आप कहेंगे वेनेगल रामाराव, वेनेगल रामाराव।
ठीक है जी, बेनेगल रामा राव। क्लियर है, बताइए। चलिए लिख लिए आप लोग यहां तक लिख लिए। अरे क्या लिखा है, भंडारी तो सही लिखा है ना, कहाँ है भंडारी, ये भंडारी तो सही लिखा है, भंडारी, हाँ भंडारी। अब ठीक है, अब तो मुझे लग रहा है भाई अब तो ये तो गलत है, निर्णय भी गलत लिखा। अब तो आप लोग मेरी वर्तनी शुद्ध कराने पे लग गए, अब अपनी वर्तनी शुद्ध कर लो। नवीन सर कराते हैं बहुत शानदार तरीके से हिंदी, वो स्पेलिंग से ही करा देंगे। अभी आप लोग ये लिख लो, है ना, ये लिख लो भंडारी। ठीक है बच्चे, हाँ चलिए बहुत बढ़िया, इतना आप लोगों ने लिखा। अब आगे चलते हैं, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। लो भैया, अभी अंतर्राष्ट्रीय गलत लिखा है, कहाँ गलती है भाई अंतर्राष्ट्रीय में, अंतर्राष्ट्रीय। अब तो सही है भाई, अब सही है, अब गलत नहीं है। मैंने गलत बता दिया, प्रियंका जी कह रही हैं अंतर्राष्ट्रीय। लो जी लो, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है बेटा, अब तो आप लोग लिख ही सकते हैं, अब तो आप उस अवस्था में हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि भैया वर्तमान में भारतीय न्यायाधीश दलवीर भंडारी हैं। प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो बने थे वो डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे। कौन थे? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। अगर प्रथम भारतीय न्यायाधीश पूछें तो वेनेगल रामाराव हैं, एकदम करेक्ट है, कोई गलती यहाँ पर नहीं है। प्रियंका आप अपना नोट्स देख लेना, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल धर्मेंद्र जी, बिल्कुल आप उस अवस्था में हैं जब आप लोग यहाँ पर पढ़ लेंगे। कोई समस्या आप लोगों को हो तो मुझे बता सकते हो, ठीक है, कोई समस्या हो तो आप लोग मुझे बता सकते हो। चलिए आप लोग देख लेना, स्पेलिंग अपने आप देख लेना, ठीक है जी, हाँ अपने आप स्पेलिंग देख लेना। ये फैक्ट अगर गलत हो तो आप लोग मुझे बताओ। पहले जज न्यायाधीश थे बेनेगल रामाराव, तो ये बेटा बेनेगल रामाराव लिखा है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश अगर पूछेगा, चीफ जस्टिस पूछेगा, तब आप क्या बोलेंगे? चीफ जस्टिस पूछेगा, फर्स्ट चीफ जस्टिस इन इंटरनेशनल कोर्ट, तो आप कहेंगे डॉक्टर नागेंद्र सिंह। और प्रथम न्यायाधीश पूछेगा जो भारतीय थे वो थे वेनेगल रामाराव। क्लियर है? अब आप लोग इतना मुझे बताओ क्या सही है या नहीं है। यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ लिया है या नहीं पढ़ा, जल्दी जल्दी से बता दीजिए। लिख लिया होगा आप लोगों ने इतना, या नहीं लिखा? लिख लिया। चलिए मैं आगे चलता हूँ, अभी तो कोई समस्या नहीं है। हाँ जी चलिए वर्तनी आप लोग चेक कर लीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सिद्धार्थ कुमार सही कह रहे हैं, बिल्कुल। चलिए अब प्रशांत जी कह रहे हैं बहुत ध्यान दे रहा हूँ वर्तनी पर, बिल्कुल। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। थोड़ा सा इंटरनेशनल न्यायालय हमने कर लिया, अब हम लोग बात करेंगे, ये सारी चीजें लिख लीजिए। अब मैं बात करता हूँ इंटरनेशनल न्यायालय की भाषा कि साहब जो कोर्ट है इंटरनेशनल कोर्ट, जो इंटरनेशनल कोर्ट है, कोर्ट की अगर मैं बात करूं तो आप लोग क्या कहेंगे कि सर इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? भाषा, लैंग्वेज कौन सी यूज होती है? लैंग्वेजेस अगर पूछ ली जाए तो आप क्या कहेंगे कि सर यहाँ पर अंग्रेजी और फ्रेंच का प्रयोग किया जाता है, अंग्रेजी एवं फ्रेंच, अंग्रेजी और फ्रेंच का प्रयोग किया जाता है। किसका? अंग्रेजी और फ्रेंच का, ठीक है जी। प्लस फ्रेंच आप लोग यहाँ पर लिखना कि अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा का इसमें प्रयोग होता है, ठीक है जी। लिख लिए इतने आप लोगों ने? चलिए बहुत शानदार, हम लोग यही पढ़ रहे हैं। अब हम बात करते हैं आगे, ये आप लोगों ने लिख लिया। अब हम लोग चलते हैं विश्व बैंक पर। किस पर चलते हैं? विश्व। सर जी आप हमारे साथ कब तक हो? बेटा जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता मेरे बच्चे। चलिए बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, शानदार, लाजवाब। अब ठीक है, हाँ जी इंग्लिश और फ्रेंच। विश्व बैंक की बात करते हैं, विश्व बैंक लिखना जी, विश्व बैंक। यहां से क्वेश्चंस पूछ लेता है विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक, ठीक है जी, वर्ल्ड
बैंक के बारे में हम लोग बात करेंगे कि सर वर्ल्ड बैंक है कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई। इसको वर्ल्ड बैंक समूह के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसके कुछ समूह हैं, उनके बारे में भी बिल्कुल ड्राइवर में भी आएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि सर इसका मुख्यालय बताइए, सर इसका हेडक्वार्टर बताइए, इसकी स्थापना भी बता दीजिए कि इसकी स्थापना कब हुई है और इसका मुख्यालय क्या है। तो आप लोग क्या बताएंगे कि सर इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। ठीक है जी, लग रहा है कि आप लोग मेरी भी वर्तनी सही करा दोगे। डीसी ये अमेरिका की राजधानी है। अब स्थापना को लेकर विवाद है, देखिए विवाद मत करना। एक ब्रिटेन वुड सम्मेलन हुआ था 1944 में, तो स्थापना 1944 हो गई, लेकिन कार्य तो 1944 में हुआ नहीं। कार्य कब से स्टार्ट किया? तो 1945 से। तो आप कहेंगे कि 1944 में स्थापना होती है ब्रिटेन वुड सम्मेलन के दौरान। किसके दौरान बेटा? जो ब्रिटेन वुड सम्मेलन हुआ था, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था बेटा, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। ठीक है जी, ब्रिटेन वुड्स समिट हुआ था, उसके दौरान इसकी स्थापना कर दी गई। अब बात ये आती है कि फिर इसने काम करना कब से प्रारंभ कर दिया, इसने कार्य करना कब से प्रारंभ किया, कि ये वर्क कब से कर रहा है? तो ये वर्क कर रहा है 1945 से। कब से? 1945 से, 1945 से। विधि जी बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक कुमार बता रहे बहुत बढ़िया। प्रकाश शुक्ला बहुत शानदार, ऑसम। हर्ष वालिया जी कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ो। सूरज जी आएगा ये आपके एग्जाम में। ठीक है जी, चलिए यहां पर हम लोग पढ़ लेते हैं। अब बात कर लें, सर हमने ये पढ़ लिया, अब इसमें बताइए कुल सदस्य कितने हैं? कुल सदस्य कितने हैं, कि कुल मेंबर कितने होंगे यहां पर? 189। कितने? 189। अच्छा, इसके प्रमुख कौन हैं, कि साहब इसके प्रमुख कौन हैं? प्रमुख यानी कि वर्तमान प्रमुख अध्यक्ष कौन होंगे इसके? वर्तमान प्रमुख पूछ ले, हेड पूछ ले, अध्यक्ष पूछ ले, तो आप कहेंगे डेविड माल्पस। डेविड माल्पस, डेविड माल्पस। क्लियर? डेविड माल्पस। और इसको मालपास भी लिखा जाता है, मालपास भी लिखा जाता है, मालपस भी लिखा जाता है, तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता है नहीं। प्रियंका जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे हम लोग बात कर लें। अब ये बताइए कि सर विश्व बैंक के लिए काम क्या है? विश्व बैंक का काम है बेटा, ये सदस्य देशों को क्या देता है? लोन देता है। जो विकासशील देश होंगे उनको भी ये क्या करेगा? लोन देना स्टार्ट करेगा। विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए क्या जरूरी है? तो विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम की आवश्यकता है। बेटे मैं 2 बजे स्टैटिक का रिवीजन करा रहा हूं यूट्यूब पे, वन लाइनर वाला, तो आप यूट्यूब पे भी उसका रिवीजन कर सकते हो वन लाइनर में। ठीक है जी, चलिए हम लोग बात कर रहे हैं कि विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए क्या जरूरी है, कि अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम का सदस्य होना आवश्यक है। इसके 5 संगठन है, मैं सारे पढ़ाता हुआ चलूंगा। ठीक है जी, तो आप लोग पहले तो ये लिख लीजिए। इतना आप लोगों ने लिख लिया? लिख लिया जी, बहुत शानदार, बिल्कुल। हाँ जी, रीजनिंग की क्लास होगी ना बेटा, रीजनिंग की क्लास होगी। चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं, विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए, सदस्य बनने के लिए क्या होना आवश्यक है? तो आप कहेंगे अंतरराष्ट्रीय। अब स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी क्योंकि आप लोगों ने मुझे वर्तनी सिखा दी। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम। ठीक है, तभी तो कहते हैं कि बच्चों से भी टीचर बहुत कुछ सीखता है। तो आप लोगों ने मुझे इसकी वर्तनी भी सिखा दी। ठीक है, हाँ जी। परवीन जी, मैं 2015 यूपी पीसीएस क्वालिफाई हूं, अभी मेरा कोर्ट में चल रहा है, अभी मेरी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। जिस दिन निर्णय हो जाएगा उस दिन कहीं ना कहीं किसी जिले में एसडीएम वगैरह, तहसीलदार वगैरह
लग जाएंगे अगर वो केस फाइनल हुआ तब, क्योंकि मेरी अच्छी खासी रैंक है उसमें। अब भगवान जाने कब तक कोर्ट में वो फाइनल होता है। चलिए, धन्यवाद रोशनी जी, शुभम जी, हाँ जी, शिवांगी जी। चलिए लिख लें हम लोग ये सारी चीजें। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, जिसको इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन बोलते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन बोलेंगे कि इसका सदस्य बनना जरूरी है। ठीक है, सदस्य बनना जरूरी है। अब बात ये आती है कि विश्व बैंक के जो समूह हैं वो कितने हैं। बस खत्म कर रहा हूं। विश्व बैंक के समूह कितने हैं, तो आप कहेंगे सर 5। विश्व बैंक 5 अंतरराष्ट्रीय संगठनों का समूह है। नोट करके लिखना कि विश्व बैंक, लिख लेना कि विश्व बैंक क्या है, 5 अंतरराष्ट्रीय समूह, अंतरराष्ट्रीय संगठनों का समूह है, संगठनों का समूह है। क्या है जी, समूह है। ये सारी चीजें आप लोग लिख लेना। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, शानदार। अब जो बचा हुआ है वो हम लोग कर लेंगे। रिवीजन नहीं कर पाते हैं, सब क्लास खिचड़ी बन जाती है। बेटा गौरव 2 बजे ले लो, रिवीजन चल रहा है वहां पे 2 बजे यूट्यूब पर स्टैटिक का। यहां तो आप पढ़ो ही पढ़ो। ठीक है जी, चलिए, हाँ जी, बहुत बढ़िया लिख लिया आप लोगों ने। कल बेटा इसके समूहों को पढ़ेंगे और भी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, विश्व बैंक के जो समूह है उनको हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को, दिल से आभार, अभिनंदन। मिलते हैं आपसे 2 बजे स्टैटिक के रिवीजन यूट्यूब पर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।